साथियों, मैं शील मधुर, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, पूर्व पुलिस महानिदेशक। कोलकाता में जो आरजी कार इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल में एक बहुत ही ख़राब घटना हुई, बहुत ही दुर्दांत घटना हुई, जिसमें कि हमारी एक बेटी डॉक्टर जो कि पीजी कर रही थी, उसकी वहाँ पे निर्मम हत्या हुई और उसके साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ, जिसके के लिए मेरा दिल भी मैं बहुत ही उसके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। उसके परिवार के लिए जो है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जो है साहस दे। ऐसे ख़राब चीज़ को उनको देखने को मिल रहा है उनके माता पिता को अपने जीवन में, अपने बच्चे के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस बच्ची को तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो, बिल्कुल फेयर इंसाफ मिलना चाहिए, और जिससे कि आने वाले समय में भी और भी लोग जो हैं जो उसको इंसाफ मिले, तो जितने भी लोग उसमें शामिल हों उसकी ठीक से जांच हो करके बहुत ही कम समय में उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, उनको सज़ा मिले जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये पब्लिक जल्दी से जल्दी इसको जानना चाहती है। और साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से अभी एक और भी घटना हुई, एक नर्स उत्तराखंड में जो है वो उसकी जो है 9 दिनों के बाद जो उसकी डेड बॉडी मिली, वो भी अपनी ड्यूटी करके लौट रही थी, उसके साथ भी वैसे ही जघन्य अपराध हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से देश में बहुत ज़रूरत है कि महिलाओं को जो आगे आना है, हर फील्ड में काम करना है, तो साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी तो चाहिए। आज जितनी भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी लोग आज क्यों सड़कों पे आए हुए हैं? क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि वो सुरक्षा उनको मिले, तभी वो अच्छे ढंग से मन से जी जान से काम कर सकेंगे। और कितना बड़ा काम करते हैं, 24 घंटे ऐसे अस्पताल में, जहाँ पर कि आरजी कार अस्पताल है, 24 घंटाएँ वहाँ सेवा चलती हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटना हो गई। वहाँ पे क्या कुछ इंतज़ाम नहीं थे ठीक से कि किस प्रकार से जो है वहाँ पे ड्यूटी करने वाले लोग जो 24 घंटे के लिए आते हैं, तो वहाँ पे कहाँ पे आराम करेंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, सुरक्षित तरीके से कैसे होगा। और ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेवार है, कि मैनेजमेंट अपना केवल एक अस्पताल चलाने के लिए नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर और जो लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनके भले के लिए भी है। तो मैनेजमेंट के जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि एक सरकारी अस्पताल है ये। अब सरकारी अस्पताल जो कि सरकार के अंदर में चलता है, तो जो है सरकार की मैं जिम्मेवारी समझता हूँ कि पूरी सुरक्षा की देखभाल की जिम्मेवारी सरकारों की ही होती है, कानून व्यवस्था की। तो इसलिए उस जिम्मेवारी के चलते जो उनकी गलती हुई है कि ठीक से उस जिम्मेवारी का वहन नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो इन लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा दिलवाए जो लोग दोषी लोग हैं, और साथ ही साथ जो उनके माता पिता और घर के लोग हैं, जो लोग उन लोगों ने कितने पैसे खर्च किए, ये इस प्रकार से जो मेडिकल शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है, तो इसलिए उसमें कितने पैसे भी खर्च हुए उनके, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अब उसका कोई कंपनसेशन तो हो नहीं सकता, मुआवजा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो इस विचार का हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी है कि सबको सुरक्षा मिले, और जब उसी के इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है तो सरकार को एक अपने लिए एक फ़ाइन निर्धारित करना चाहिए, जुर्माना अपने लिए निर्धारित करना चाहिए। कम से कम 5 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना उसके परिवार को देना चाहिए सरकार को, एक माफ़ी मांगते हुए कि हमने आपकी बेटी की ठीक से सुरक्षा नहीं की। और आज और भी जो डॉक्टर्स लोग हैं, उन लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो कि लड़कियों के अलावा जो महिलाएं उनके अलावा भी वो लोग भी डे टू डे में कुछ प्रकार का झेलते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो उसके लिए अगर वो सेंट्रल एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको भी विचार करके उसके ऊपर भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है सोसाइटी में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, और इस प्रकार से आने वाले समय में भी। बल्कि मैं एक चीज़ और भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि भाई किस प्रकार से इस चीज़ को कंट्रोल करने के और कुछ प्रयत्न किए जा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि जो सरकारें हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं हर स्टेट्स की, उन लोगों को जो इस प्रकार की हेनस क्राइम स्पेशली अगेंस्ट महिला जो होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी एक स्पेशल सेल होना चाहिए, जो कि उसका एक काम महत्वपूर्ण ये है कि घटना होने से ऐसी घटनाएं ना हो, उसको रोकने के लिए भी कार्य करना चाहिए पुलिस को। तो उसके लिए क्या कर सकती है पुलिस? डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में चेकिंग कर सकती है, उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकती है कि भाई आप लोगों के यहाँ क्या व्यवस्था है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा
कि मेरी इच्छा है कि भाई जो स्टेट की पुलिस है वो भी जो है अपने स्तर पर एक स्पेशल सेल, जो डीजीपी होते हैं स्टेट के, जो होम सेक्रेटरी होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, इन लोग कोई ना कोई एक स्पेशल सेल गठित करें जिसमें कि इनको सूचना ही मिलती रहे कि भाई जो है जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ वर्कर्स होते हैं डिपार्टमेंट होता है, टीचर्स होते हैं, तो इन लोगों को मिला जुला करके इन लोगों को से सूचनाएं मिल सकती हैं। तो एक ऐसी टीम अगर बनाई जाए जो कि उनको प्रिवेंट भी करे, ऐसी घटनाएं ना होने पाएँ, और अगर हो जाती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड टीम हो जो कि स्टेट में भी होनी चाहिए। और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसा कि वो अभी कर रहा है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब जा कर के उनका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उसमें इंक्वायरी शुरू की है, तो उसको पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। जो भी वहाँ पे अधिकारीगण हैं उन लोगों को भी चाहिए कि पूरा ठीक से कोऑपरेट करके एक नज़ीर बनाएं कि कोई भी हमारी बेटी अपने देश में असुरक्षित नहीं रहेगी। अगर ऐसा नहीं माहौल बना पाए तो हमारा देश कभी भी मजबूत नहीं बनेगा। अगर ये आधी जनसंख्या और इस प्रकार से जो मेहनत कश करने वाले जो काम डॉक्टर लोग हैं, इन लोग कर रहे हैं अच्छा काम, इनको अगर हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही, और जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं दिल्ली में, अभी मैं जा रहा था तो मैं देख रहा था कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट करने के लिए देख रहा हूँ कि काफ़ी पुलिस की व्यवस्था है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये भी कहूँगा कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करें, अपनी बात को रखें। उनकी बात में बिल्कुल दम है कि भाई उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं कैसे काम करेंगे। तो इसलिए वो अपने मार्च को, अपने जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करें। धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से करें। और जो भी अधिकारीगण पुलिस के और सब लोग वहाँ पे ड्यूटी पे गवर्नमेंट के लगे हुए हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो इन लोगों की भावनाओं को समझते हुए किसी प्रकार की जाति न करें। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः जो है दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, और साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सिस्टम में वो शक्ति आवे कि हर आदमी यहाँ पे सुरक्षित हो।